नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफ़िकेशन प्राप्त होता रहे। मित्रों, मैं आज आपके लिए रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण लेके आया हूँ, जिसमें आपको सैद्धांतिक पक्ष और प्रैक्टिकल पक्ष, प्रयोगात्मक पक्ष दोनों आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगा और जिससे आप मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक फाइल बना सकते हैं और इसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बार फिर पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन तरोताज़ा आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का सैद्धांतिक पक्ष। ये आपका बीएड में डीएलएड में ये प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले ये रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण है। इससे मानसिक आयु का परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि क्या होती है, उसके बारे में जान लें। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। बालक की मानसिक योग्यता पर उसकी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाए। गैल गाल्टन ने खूब कहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन ने बताया। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। स्पेयरमैन ने बताया, बुद्धि सीखने एवं मूर्त अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ये डी ब्राउन ने बताया है। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को संगठित करता है। बुद्धि सीखने की एक क्षमता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि विभिन्न योजनाओं का समूह है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि तीन तरह की होती है। एक होती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि बुद्धि द्वारा सूक्ष्म भावों की जानकारी होती है। इसमें कवि के, साहित्यकार, चित्रकार आदि भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसमें शब्द, अंक एवं प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि से तात्पर्य है उसका योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने यंत्रों या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले वंशानुक्रम। पर्सन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे भी एक बहुत बड़ी सीमा तक बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण, यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। आयु, संभवतः बुद्धि 16 से 20 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती है, परंतु भारत में बुद्धि का विकास 25 वर्ष तक बढ़ना माना जाता है। स्वस्थ स्वस्थ जितना स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, बच्चों की बुद्धि का विकास उतना ही अच्छा होता है। प्रजाति, सभी प्रजातियों में 3 वर्ग, तीव्र, सामान्य और निम्न बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। उनका प्रतिशत कम या अधिक हो सकता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि प्रजाति का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लिंग, कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि लड़कियों की 1 से 6 वर्ष की अवस्था से 14 वर्ष तक के लड़कों की अपेक्षा अधिक
रहता है। इसके बाद 16 वर्ष की अवस्था पर दोनों की बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। बुद्धि लब्धि बुद्धि का मापन करने के लिए अनेकों बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं। बुद्धि परीक्षणों का श्रेय बीने व साइमन को जाता है। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार में सबसे पहले व्यक्ति बुद्धि परीक्षण आता है। यह एक समय में एक व्यक्ति पर किया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है आपका, जब एक समय में कई व्यक्तियों की एक साथ जब बुद्धि परीक्षण होता है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग अधिक होता है। इस परीक्षण में एक साथ बहुत से प्रश्न एक ही होती है और पुस्तिका में संग्रहित होते हैं। इस शब्दों और संख्याओं का अधिक प्रयोग होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस परीक्षण में कुछ कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रियात्मक पक्ष पे। सबसे पहले क्रियात्मक यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य। यहीं से आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होता है, वो आपको पेपर में भी यहीं से लिखना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि उद्देश्य है, जहाँ पे उद्देश्य लिखा हो क्रियात्मक पक्ष में यहीं से आपको लिखना है। प्रयोज की मानसिक योग्यता का मापन करना। प्रयोज परिचय में जिसे बच्चे का नाम जान लें, जो बच्चा आप लाएंगे प्रैक्टिकल के दिन आपको लाना है एक बच्चा जो आपका प्रैक्टिकल संभव कराएगा। तो प्रयोज परिचय में सबसे पहले नाम, जैसे मीना जोशी, आयु 25 वर्ष, लिंग स्त्री, लिंग शिक्षा एमए बीएड। तो तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम और परीक्षण तिथि जो आपकी होगी आप उसे लिखेंगे। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग अधिक होता है। इस परीक्षण में एक साथ बहुत से प्रश्न एक छोटी सी पुस्तिका में संग्रहित होते हैं। इसमें इसमें शब्दों और संख्याओं का अधिक ही प्रयोग होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें परीक्षण में कुछ कार्य के लिए कुछ कार्य में किया जाता है। इसमें परीक्षण के लिए निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। अब इसमें प्रयोगकर्ता का परिचय है, नाम, जैसे जो जो प्रयोग कर रहा है यानी कि प्यूपिल टीचर, उसका नाम जैसे जो होगा आप लिखेंगे। शिक्षा एमए एमएससी और व्यवसाय, जो आप जो पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, वो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक। आवश्यक सामग्री में आपको क्या क्या मिलना है आप उसको नोट कर लेंगे, जैसे कि परीक्षण पुस्तिका, उत्तर प्रपत्र जिसमें कि आंसर शीट आप टिक लगाएंगे, परीक्षण नियमावली मैनुअल और गणना कुंजी और आंसर की। ये चीज़ें आपको मिले तभी आप प्रैक्टिकल को करना शुरू करेंगे। प्रारंभिक तैयारी में जैसे कि जो शिक्षक निर्देश देता है, प्रयोग से पहले प्रयोगशाला कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व हवा का प्रबंध किया गया। सामान्य ताप के कमरे में प्रयोजक को बैठाया गया। सभी आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली गई। प्रयोजक को पर्याप्त दूरी पर बैठाया गया। प्रयोजक को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखा गया। निर्देश, एक अच्छे परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी जिसे कुछ चित्र हैं, अनेक उत्तरों में कई विकल्प होते हैं, आपको सही उत्तर बनाना है। इस तरह से आप निर्देश देने के बाद विधि, प्रयोजक को समझाने के लिए एक या दो प्रश्नों को हल करके दिखाया गया और अब प्रयोजक को एक परीक्षण पुस्तिका दी गई जिसमें कुछ सेटों ए बी सी डी में प्रश्न 12 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों के कई विकल्प थे, इसमें से एक प्रयोजक को चुनना था। प्रारंभ में करने पर परीक्षण का शुरू हुआ और समाप्त करने पर परीक्षण बंद कर दिया गया। गणना कुंजी से उत्तरों का मिलान किया गया। उत्तरों का मिलान करने के पश्चात प्रतिशत निकाला गया और प्रतिशत के आधार पर ग्रेड दिया गया। इसके पश्चात प्रयोज की कैटेगरी निकाली गई।
परिणाम में जैसे कुल प्राप्तांक 45, प्रतिशतांक 75 और 70, ग्रेड आपका थर्ड, वर्ग आपका सामान्य। तो इस तरह से आप अंतर्दशन विवरण जैसे प्रारंभ में कुछ मुझे प्रयोग करने में बहुत बहुत अच्छा मज़ा मज़ा है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल ये थे, किंतु धीरे धीरे प्रश्नों की कठिनता बढ़ती गई। प्रश्नों की कठिनता से मुझे सब मुझे अब महसूस होने लगा कि तथा मौन मेरा मन भी लगना बंद हो गया था, जिससे कि मैंने किसी तरह इस परीक्षण को पूरा कर पाया। और ऐसी ही सीट आपको मिलेगी जिसमें आप कौन सा सीट में टिक लगा के चेक करना है, और आपका पूरा रेवेंस का प्रैक्टिकल हो जाएगा। शैक्षिक महत्व लास्ट में लिखा जाएगा। यह परीक्षण को इस प्रसारित करने का आवश्यकता पहले छात्रों की मानसिकता व हस्त को व्यापारी इस परीक्षण द्वारा। दूसरा है सरलता के साथ बुद्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, छात्रों के बौद्धिक स्तर से आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारण में धीरे धीरे इस परीक्षण की सहायता से आप सब जान जाएंगे। तो ये परीक्षण आपका पूरा होता है। जैसे 5 पॉइंट 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। 6 पॉइंट आपको लिखने के बाद एक फाइल में कंपाइल कर लेना है, और उस फाइल को आप अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो इस तरह से आप फाइल को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले रीडिंग करते हो, उसको हम 10 बार बोलते हैं, उस रीडिंग को पहले एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लो। काहे क्या हुआ? कितनी बार अटके हूँ। नींद आ रही? नींद आ रही तो क्या जबरदस्ती बनाने बैठे। अरे यार, बना रहे कुछ मिल रहा है क्या? बन जाएगा, बन जाए दम मर दम। रजाई का नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, रजाई लगाते हैं तो हटाओ कंबल उम्बल। नीचे के ऊपर डाल दो, क्योंकि दबा रहता है ना रजाई। ये तो लग रहा है कि उजड़ा चमन। ठंडी तो नहीं लग रही है? ठंडी नहीं लगेगी, लेकिन हल्की लग रही है ना, इस वजह से ठंडी लगेगी सोच सोच के।